जो डेप्रिसिएशन इस बार नहीं घटा है उसको बोलते हैं अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया। ये दो ऐसे हैं बेटा जो अनलिमिटेड सालों तक आगे भेजे जा सकते हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं होती। दूसरा पॉइंट, ऐसे कौन से बिजनेस लॉस हैं जो आगे ही नहीं जा सकते, कैरी फॉरवर्ड ही नहीं हो सकते, ना सॉरी कैरी फॉरवर्ड ना सेट ऑफ हो सकते, ना कैरी फॉरवर्ड हो सकते। लॉस फ्रॉम कैजुअल इनकम, याद रखना बेटा, कैजुअल इनकम, ये मैं एक्सेप्शन पढ़ रहा हूँ। कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम कौन सी होती है सर? विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स एटसेट्रा बाय गेम ऑफ चांस। बेटा ध्यान रखना, अगर आपने 1,00,000 रुपए का लॉटरी का टिकट लिया, लॉटरी का टिकट कितने का लिया? 1,00,000 रुपए का लिया, और आपको इनाम निकला कितने का? 50,000 रुपये का। 50,000 रुपये का देखा जाए तो आपने 50,000 रुपये का लॉस किया है। 1,00,000 रुपये का टिकट लेगा, अगर 50,000 रुपये इनाम निकला है तो बेटा 50,000 का तो मेरा नुकसान हो गया ना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस नुकसान को नुकसान बोलता ही नहीं, इस नुकसान को नुकसान ही नहीं बोलता। वो क्या बोलता है? कैजुअल इनकम में सिर्फ इनाम देखा जाता है, इनाम कितने का हुआ, दैट्स ऑल। ना तो इसके एक्सपेंस घटते हैं, ना इसके लॉसेस घटते हैं, ना इसको एटीसी से एटीयू की छूट मिलती है क्योंकि ये गंदी इनकम है, ना इसके ऊपर स्लैब रेट 5% 20% स्लैब रेट लगते हैं। गंदी इनकम का कोई लॉसेस नहीं भरा जाएगा कहीं से भी, इसके ऊपर फ्लैट 30% टैक्स लगा दिया जाता है। तो कैजुअल इनकम के लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, ना सेट ऑफ कर सकते। ये बात आपको ध्यान रखनी है बेटा। जी सर। अब सवाल आया सर ये आप स्पेकुलेशन इनकम किसको बोलते हैं? अब मैं इसको क्लियर कर दूं बेटा एक बार। स्पेकुलेशन इनकम को क्लियर करना यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैंने यहाँ पे दिखाया चार्ट में कि स्पेकुलेशन के लॉस को भी 4 साल तक आगे भेजा जा सकता है। तो स्पेकुलेशन बिजनेस क्या है उसको सीख लो बेटा एक बार। व्हाट इज स्पेकुलेशन बिजनेस? स्पेकुलेशन बिजनेस क्या है? एक कंपनी है, जैसे सीए सॉल्यूशन कंपनी है बेटा, मेरा मान लो काम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का है, या मेरा काम कोई भी ट्रेडिंग का है, मैं कोई भी बिजनेस करता हूँ और पार्ट में, कुछ हिस्से में, कुछ पार्ट में मैं शेयर्स या सिक्योरिटी की या कमोडिटी की क्या करता हूँ, डीलिंग करता हूँ, शेयर्स में लेन देन करता हूँ पार्ट में। मेरा फुल बिजनेस नहीं है, पार्टली बिजनेस है। और मजे की बात है डिलीवरी में लेता ना देता, मैं बिना डिलीवरी के ही काम कर रहा हूँ F&O सेगमेंट के अंदर, फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट के अंदर। मतलब हम सिर्फ बाजार भाव में खरीद बेच रहे हैं, एक्चुअल डिलीवरी नहीं करते। अगर कोई कंपनी जिसका मेन काम कोई और है, बड़े ध्यान से समझना बेटा, जिसका मेन काम कोई और है, जिसका और पार्ट में टाइम पास करने के लिए अगर वो शेयर्स के अंदर लेन देन करती है, कोई भी शेयर्स के अंदर लेन देन करती है जिसके अंदर डिलीवरी नहीं होती, उस इनकम को या उस लॉस को स्पेकुलेशन बिजनेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? स्पेकुलेशन बिजनेस। सर क्वेश्चन चेंज करना, अगर उस कंपनी का बिजनेस ही शेयर्स में लेन देन करना हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये है बेटा वो स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस जो मैंने वहाँ पे आपको करवाया था। एक अब ध्यान से सुन लेना बेटा, इसमें ऐसे बे ना तो जोड़ना ना हटाना। एक ऐसी कंपनी जिसका मेन काम कोई और है, जिसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में कुछ और काम दे रखा है, लेकिन वो पार्ट में कोई और काम करती है, शेयर्स बेचती है, सिक्योरिटी बेचती है, कमोडिटी का लेन देन करती है, लेकिन उसमें डिलीवरी नहीं लेती, ना डिलीवरी लेती ना देती, सिर्फ शर्तों पर काम करती है, डेरिवेटिव्स पे काम करती है। ऐसी कंपनी के इस हिस्से के बिजनेस को, सारा नहीं, इस हिस्से के बिजनेस को स्पेकुलेशन बिजनेस बोला जाता है। और इस बिजनेस में अगर कोई लॉस होता है तो ये इसी इनकम से पूरा हो सकता है, और अगर पूरा नहीं होता है तो 4 साल तक बेटा हम क्या कर सकते हैं, इसको आगे भेज सकते हैं। जी, सेक्शंस आपने याद कर ली बेटा, रूल्स आपने समझ लिए। तो ये एक छोटा सा चैप्टर था किसका? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का। ये जो मैंने क्रक्स लिखवाया बेटा, इसके बाद सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में कुछ भी नहीं बचता। इन्हीं बातों को अगेन एंड अगेन एंड अगेन रिपीट करके देता है, लेकिन कुछ बातें मैं इसके अंदर और बताना चाहूँगा। सर एक बात बताओ, जब वो 8 साल तक लॉस आगे जाता है या वो 4 साल तक आगे जाते हैं तो ये कौन से साल से काउंट करते हैं? बेटा जिस साल आपको लॉस होता है, इनकर होता है, जिस साल आपको लॉस इनकर होता है, इस साल को इग्नोर कर दो। इस साल को क्या कर दो? इग्नोर कर दो। इसके आगे के 1 2 3 4 या तो 4 साल या 5 6 7 8 या 8 साल, या तो 4 साल या 8 साल, या फिर अनलिमिटेड। इस साल के आगे के 8 साल या 4 साल तक वो लॉस क्या करता है बेटा? आगे जाता है। साल कहाँ से गिनने, आपको ये क्लियर हो गया? जी सर बिल्कुल हो गया। अब मेरा एक पॉइंट और है बेटा आपसे। सर
सर एक बात बताओ, क्या कोई लॉसेस जिसकी आयु 8 साल है, क्या वो 8 साल से ज़्यादा ट्रांसफ़र हो सकता है? ज़्यादा ट्रांसफ़र हो सकता है? हाँ बेटा, इसकी एक्सेप्शन है। इसकी क्या है? एक्सेप्शंस। जब एक प्रीडिसेसर, सक्सेसर, ये दो बातें मैंने लिखी, प्रीडिसेसर लिखा, सक्सेसर लिखा। सर नहीं समझ में आया। बेटा एक फर्म है, क्या है? एक फर्म, उसने कन्वर्ट करके अपने आप को कंपनी में बदल लिया। एक फर्म कन्वर्ट होगी कंपनी के अंदर तब्दील होगी। पहले क्या थी? फर्म। और जो फर्म थी ना, उसके हाथ में कुछ बिजनेस के लॉस थे। उसके बिजनेस के लॉस अब किसके बन गए? कंपनी के। मान लो बेटा वो 5 साल पुराने लॉस थे। कितने साल पुराने थे? 5 साल। जिस साल फर्म कंपनी के अंदर कन्वर्ट होती है, हमारा इनकम टैक्स बोलता है ये जो लॉसेस हैं, जो आज तक सेट ऑफ नहीं हो पाई, जो आगे चल रहे थे, ये उस साल के लॉस बन जाते हैं जिस दिन रूप कन्वर्ट होता है। उस साल के फ्रेश लॉस मान लिए जाते हैं। सर 5 साल तो इनके पहले ही जा चुके थे, देखा जाए तो सिर्फ ये 3 साल और आगे जा सकते थे, लेकिन जी नहीं। जब कोई अपना रूप चेंज करके नए रूप में चला जाता है, फर्म कंपनी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, तो बेटा ये उस साल के लॉस मान लिए जाते हैं जिस साल वो कन्वर्जन होता है। मतलब फ्रेश 8 ईयर की इनको लाइफ फिर से मिल गई। 5 पहले थे बेटा, 8 यहाँ मिल गया, टोटल हो गया 13 साल की। तो ऐसे करके मैक्सिमम 16 साल तक लॉसेस आगे जा सकते हैं। सर अगर किसी का सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस था और उसने कन्वर्ट करके कंपनी बना ली, तो भी बेटा सेम रहेगा। इसमें कुछ कंडीशंस भी होती हैं बेटा, ये नहीं कि ऐसे कोई भी चाल चल लेता है, वो आपका सिलेबस नहीं है। इसमें बहुत सारी अदर कंडीशंस होती हैं। ये जो बिजनेस होता है ये आपको 3-4 साल तक करना पड़ेगा। ये जो शेयर्स यहाँ से यहाँ गए, इनको आप 5 साल तक बेच नहीं सकते। लॉक इन पीरियड भी होता है, कई सारी बातें होती है। लेकिन नॉर्मली बता रहा हूँ मैं, अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो इस टाइप के केसेस में लॉसेज 8 साल से भी आगे जा सकते हैं। एक बात और, नोट, ये नोट मैं वो बता रहा हूँ बेटा जहाँ अक्सर बच्चों को डाउट आते हैं। बेटा जिस बंदे ने लॉस इनकर किया हो, ध्यान सुनो बेटा, जिस बंदे ने लॉस इनकर किया हो और जो बंदा उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है, क्या करना चाहता है? कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है या उसको सेट ऑफ करना चाहता है, ये दोनों बंदे बेटा सेम होने चाहिए, एक्सेप्ट टू सम एक्सेप्शन। जैसे बेटा यहाँ पे एक्सेप्शन थी, लॉस हुआ था, फर्म को आगे भेज रही थी कंपनी, तो चल जाएगा क्योंकि ये एक्सेप्शन में आता है। एक्सेप्शन की बात ना करें तो जिस बंदे को लॉस हुआ है बिजनेस में, सेट ऑफ भी वही बंदा कर सकता है। दोनों बंदे मस्ट बी द सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों बंदे अलग अलग हैं तो लॉसेस सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएंगे। नुकसान हुआ था मिस्टर ए को और उसको आगे भेज रहा है मिस्टर बी, या मिस्टर बी अपने बिजनेस में सेट ऑफ कर रहा है, तो बेटा ऐसा नहीं करने देंगे। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, जिस बंदे को नुकसान होता है आगे भी वही भेज सकता है और वही उसको क्या कर सकता है? सेट ऑफ कर सकता है, सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शंस। जी सर। चलिएगा, एक छोटी सी बात और कर लेते हैं बेटे। मान लो जैसे बेटा किसी बंदे को, अब एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं फटाफट बेटा, आप लोग बताओ, फिर हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। यहाँ पे क्विक रिवाइज करो बेटा। सैलरी के अंदर फटाफट बोलो, सैलरी में नो लॉस पॉसिबल। क्यों नहीं होते आप लोगों को पता है, तो सैलरी के अंदर कोई बात ही नहीं करेंगे। हाउस प्रॉपर्टी के नुकसान को हाउस प्रॉपर्टी से भरना है सबसे पहले, फिर बेटा किससे? अदर हेड से भरना है। अदर हेड से पूरा ना हो पाए तो अदर हेड से मैक्सिमम कितना भर सकते हैं आप लोगों को याद रहना चाहिए बेटा, 2 लाख की एक लिमिट यहाँ पे लगाई गई है। नहीं भर पाए तो 8 साल तक आगे जा सकता है। आगे जाने के बाद हमेशा किससे? हाउस प्रॉपर्टी से। कैपिटल गेन के अंदर 2 टाइप के लॉस होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी भरा जा सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी भरा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म सिर्फ लॉन्ग टर्म से भरा जा सकता है। कितने साल तक आगे? 8 साल तक। आगे जाने के बाद सेम हेड से भरे जा सकते हैं। जी सर। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का नुकसान को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से भर लो, कोई दिक्कत नहीं। आगे आप नहीं भेज सकते, कैरी फॉरवर्ड आप नहीं कर सकते, अदर हेड से भर सकते हो लेकिन कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते। बिजनेस एंड प्रोफेशन के मैंने 4 पार्ट कर दिए थे। स्पेकुलेशन बिजनेस के नुकसान को सिर्फ स्पेकुलेशन इनकम से भर सकते हैं, 4 साल आगे जाएगा। लॉस फ्रॉम मेंटेनिंग ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स के नुकसान को रेस हॉर्स से ही भर सकते हैं, 4 साल तक आगे जाएगा। स्पेसिफाइड बिजनेस के नुकसान को स्पेसिफाइड बिजनेस से की इनकम से ही भर सकते हैं, अनलिमिटेड आगे जाएगा। और नॉर्मल बिजनेस के नुकसान को नॉर्मल बिजनेस से सबसे पहले स्टेप में भर लो, अदर बिजनेस से दूसरे स्टेप में भर लो, लेकिन सैलरी से कभी नहीं भरा जा सकता। जानी दुश्मन है 2 बंदे, कौन? इनकम फ्रॉम अदर, सैलरी और पीजीबीपी।
कितने साल तक आगे भेज सकते हैं बेटा? 8 साल तक हम आगे भेज सकते हैं। ये कुछ कहानी मैंने की थी। फटाफट एक बार सेक्शन और याद करवा दो बेटा। सेक्शन नंबर 70 किसका था? सेम हेड से लॉस भरना। 71 किसका है? अदर हेड से लॉस भरना। उसी साल के लॉस को उसी साल भरने के लिए सिर्फ 2 ही सेक्शन है सेट ऑफ की। बेटा सेट ऑफ के सिर्फ 2 सेक्शन है, 70 71, इसके अलावा कोई सेक्शन है ही नहीं। 71B कैरी फॉरवर्ड की बात करता है किसकी? हाउस प्रॉपर्टी की। 72 कैरी फॉरवर्ड की बात करता है किसकी? बिजनेस एंड प्रोफेशन की। 73 कैरी फॉरवर्ड की बात करता है किसकी? स्पेकुलेशन बिजनेस की। 74 कैरी फॉरवर्ड की बात करता है किसकी? कैपिटल गेन की। तो सेक्शंस को ध्यान रखना है। ये था बेटा आपका चैप्टर। क्या फास्टली हमने किया? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। तो स्टडीमेट से ये चैप्टर आपको कंप्लीट कर लेना है। जहाँ भी प्रॉब्लम आए मुझे इतला कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में इसको हम फटाफट एक बार क्या करेंगे? रिवाइज करके नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए अभी मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर।